काम करने की हद क्या है, कितना काम करना जरूरी है और कब ये मजबूरी में बदल जाता है, कब ये इस सवाल पर दरअसल देश में बहस छिड़ गई है। पिछले दिनों इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने देश के युवाओं को 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी और आज लार्सन टुब्रो के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यन ने सप्ताह में 90 घंटे काम करने की सलाह दे दी है और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। लेकिन इसके बाद सुब्रमण्यन सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। फिल्म जगत से लेकर कारोबारी जगत के दिग्गज उनकी आलोचना करते नजर आ रहे हैं। ठीक वैसा ही नजारा दिख रहा है जैसा टेक कंपनी इन्फोसिस के को-फाउंडर ने जब 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी। उस वक्त देश में यह बड़ी बहस का मुद्दा बना था और एल&टी चेयरमैन की टिप्पणी की आज बात करें तो उन्होंने 90 घंटे हर हफ्ते काम करने की सलाह दी और कुछ ऐसा भी कहा जिस पर सोशल मीडिया पर वो ट्रोल हो गए। इसके बाद कंपनी की ओर से सफाई तक देनी पड़ी है। आपको ये तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, मगर सबसे पहले समझिए कि क्या है पूरा मामला। असल में एल&टी के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यम हैं। उन्होंने कहा है कि कंपनी के कर्मचारियों और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बात कर रहे थे। इस दौरान कहा कि सप्ताह में 90 घंटे काम करने की वकालत की, कहा 90 घंटे काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं आपको रविवार को काम नहीं करवा पा रहा हूं। अगर मैं ऐसा करवा सकता तो मुझे ज्यादा खुशी होती, क्योंकि मैं खुद रविवार को काम करता हूं। यही नहीं, रेडिट पर प्रसारित इस वायरल वीडियो में एल&टी चेयरमैन ने केवल हफ्ते में 90 घंटे काम करने की सलाह देते हुए वो साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कर्मचारियों से ये तक कह दिया, ये भी देखिए काफी अहम है, जिसको लेकर के लोगों का गुस्सा भड़का है, कि आप घर पर रहकर अपनी पत्नी को कितनी देर निहारोगे। घर पर कम और कार्यालय में अधिक समय बिताएं। इसी बात ने गुस्सा भड़का दिया और सोशल मीडिया पर वो ट्रोल होने लगे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि घर पर रहकर अपनी पत्नी को कितनी देर निहारोगे। इस पर लोगों का बड़ा ऐतराज है और सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना शुरू हो गई। तो सबसे पहले सुन लीजिए आप खुद की एल&टी के चेयरमैन ने क्या कहा है। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. अब इसके तमाम पहलुओं को हम दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे दीपिका पादुकोण ने भी क्या कहा है इसको लेकर के और तमाम बड़े दिग्गजों ने भी क्या क्या कहा है। लेकिन पहले एक नजर डालिए कि आखिर ये काम के घंटों को लेकर जो बार बार बहस छिड़ रही है वो है क्या, और दुनिया भर में किस देश में कितने घंटे काम की मियाद तय की गई है। तो एक नजर इस पर भी। अमेरिका में 40 घंटे आमतौर पर काम करते हैं और शिफ्टें होती है इसी हिसाब से। ब्रिटेन में हफ्ते में 48 घंटे काम की शिफ्ट होते हैं, ब्राजील में 39 घंटे, फ्रांस में 36 घंटे, ऑस्ट्रेलिया में 38 घंटे, भारत में 40 से 54 घंटे तक, जापान में 40 घंटे और चीन में 8 से 72 घंटे तक काम लोगों को करने होते हैं। अब यह समझिए कि क्या लॉन्ग आवर्स तक काम करने से असल में एम्प्लॉय की सेहत पर असर पड़ता है, और अगर पड़ता है तो कैसा असर पड़ता है। तो इसको लेकर के भी कई जानकारियां सामने हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक कि अगर आप एक दिन में 10 से 12 घंटों तक काम करते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ प्रभावित हो सकती है। लंबे समय तक काम करने से थकान और शारीरिक दर्द जैसे पीठ दर्द, सिर दर्द, आंखों में तनाव, मांसपेशियों में ऐंठन भी हो सकती है। मेंटल हेल्थ के अलावा हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज से लेकर के लिवर पर भी इसका असर पड़ सकता है। जो लोग लॉन्ग आवर्स में काम करते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं, वो अपने परिवार, दोस्तों और पर्सनल लाइफ से दूर होते जाते हैं, जिससे ये और भी ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगते हैं, चिड़चिड़े होते जाते हैं। ज्यादा घंटे काम करने से मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है और इससे फोकस में भी कमी आती है, और ज्यादा घंटे काम करने से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है और इससे अवसाद, चिंता, विकार या बर्नआउट जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो ये वो खतरे हैं जिसकी वजह से एक्सपर्ट कम से कम यही कहते हैं कि काम और आराम के बीच एक संतुलन की जरूरत है। लेकिन इसी बात को लेकर बार बार बहस छिड़ रही है। अब ये अहम है कि क्यों इतनी बड़ी शख्सियतें, चाहे वो इन्फोसिस के को चेयरमैन हो, चाहे अब एल&टी के चेयरमैन हो, क्यों कह रहे हैं कि 70 से 90 घंटे काम करें। तो इनका ये तर्क है कि अगर चीन के मुकाबले हमें तरक्की करनी है और चीन की रफ्तार
से हमें भी आगे बढ़ना है और चीन को पीछे छोड़ना है, तो फिर अभी युवाओं को ज्यादा काम करने होंगे और इसी वजह से ये दलीलें दी जा रही हैं। एलएनटी के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यम के 90 घंटे के काम के सुझाव पर जो बहस शुरू हुई, उसे लेकर सोशल मीडिया पर उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन अरबपति हर्ष गोयनका भी इसमें शामिल हो गए और एक्स पर पोस्ट के जरिए इस सुझाव की निंदा की। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि इस तरह के कदम के साथ नाम भी बदल जाना चाहिए और संडे को अब सन ड्यूटी कहा जाना चाहिए। लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन की कर्मचारियों को सप्ताह में 90 घंटे और रविवार को भी काम करने की सलाह पर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने भी हैरानी जताई है। दीपिका पादुकोण ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी में लिखा कि कंपनियों में शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की ओर से इस तरह के बयान आना चौंकाने वाला है। उन्होंने इस स्टोरी में मेंटल हेल्थ मैटर्स, क्योंकि वो लगातार ये कैंपेन भी चलाती है मेंटल हेल्थ को लेकर के, तो उन्होंने इस हैशटैग का भी इस्तेमाल किया। मानसिक स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण बताने वाला यह हैशटैग उनका है और दीपिका पादुकोण ने कंपनी की ओर से जारी एक बयान में भी शेयर किया, जिसमें चेयरमैन के बयान का बचाव किया गया है और दीपिका ने लिखा कि इसे तो और भी बदतर बना दिया गया, क्योंकि बाद में जब ट्रोल हुए तो फिर एलएनटी के चेयरमैन के बचाव में एलएनटी ने एक बयान जारी किया था। पिछले दिनों इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की एक सलाह पर भी बहस छिड़ी थी। इन्फोसिस संस्थापक की सलाह है कि देश के युवाओं को 70 घंटे काम करना चाहिए और इसके बाद मिलीजुली प्रतिक्रिया आई थी, लेकिन आज सुब्रमण्यम ने जब बयान दिया तो बड़ी बहस छिड़ गई है कि आखिर काम की हद क्या हो। सुनिए क्या कहते हैं एचआर एक्सपर्ट्स। अगर हम ये स्टेटमेंट देखते हैं जो चेयरमैन एलएनटी ने दी है, जिसमें वो कहते हैं कि 90 घंटे काम करना चाहिए, क्या मैं उससे एग्री करता हूं या डिसएग्री करता हूं? पॉसिबली मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं 90 आवर्स के लिए, बट इसके कई पहलू हैं देखने के लिए। पहली बात तो है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं और अगर हमें इंडिया को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमारे को किस तरह की वर्कफोर्स चाहिए। उसके लिए जो हमारे को वर्कफोर्स चाहिए वो चाहिए जो इनोवेटिव हो, जो मोटिवेटेड हो और जो एंगेज्ड हो। और अगर हम इस प्रकार की वर्कफोर्स नहीं बना पाते तो हम ग्रोथ नहीं करेंगे। और अगर हमारे को अपनी वर्कफोर्स चाहिए जो इनोवेटिव है और मोटिवेटेड है और कंट्रीब्यूशन कर रही है, उसके लिए हमारे को उनको हर पहलू पे सपोर्ट भी करना पड़ेगा। उसके अंदर हमारे को ये बोलना पड़ेगा कि आप काम करें, बट उसके साथ आप अपनी बाकी चीजों के ऊपर भी ध्यान दें। बट सिर्फ एक पहलू कंपनी की तरफ से है, बट दूसरा पहलू जो है वो हमारे को वर्कर्स की तरफ से भी देखना है, जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो टैलेंट है। अमित कुमार साहब की बात अब सुन रहे थे। अभी अमित कपूर साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, एचआर के एक्सपर्ट हैं और सारा मामला ये काम कितने घंटे लिए जाएं, कैसे लिए जाएं, क्या वर्क कल्चर हो, ये सब एचआर के तहत ही आता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका कपूर साहब लाइव टाइम्स पर। ये बड़ी जो बहस छिड़ी हुई है, सबसे तो दिलचस्प है जो एलएनटी के चेयरमैन ने कहा है कि घर पे रह के कितनी देर तक पत्नी के चेहरे को निहारोगे। ये क्या नजरिया है? नहीं, मैं तो टोटली इस चीज को डिसएग्री करता हूँ कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, बिकॉज ये काफी अजीब तरह की स्टेटमेंट है। बिकॉज फॉर अ सिंपल रीजन कि अगर ये स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं, ये थोड़ी सेक्सिस्ट भी लगती है, थोड़ा डिमीनिंग भी लगती है। अगर मैं अपनी वाइफ के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ कोई हर्ज नहीं है, बट जो उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी कि 90 घंटे काम करना चाहिए, उसके ऊपर मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। उसका रीजन ये है कि एक आदमी जब कंट्रीब्यूट करता है तो उसके कंट्रीब्यूशन को नापा जाना चाहिए, नहीं कि ना कि ये कि वो कितने घंटे काम कर रहा है। एक आदमी हो सकता है जो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन शायद 40 घंटे में ही कर दे और बहुत प्रोडक्टिव भी है। क्योंकि एक आदमी को प्रोडक्टिव रहने के लिए, चाहे वो 40 आवर्स काम करे या 50 आवर्स करे, उसको कहीं ना कहीं लर्निंग की बहुत जरूरत है। तो उसका भी तो आपको समय देना ही है ना जी। तो अगर आप वो आदमी लर्निंग नहीं कर रहा, वो अपने किसी दूसरी चीज को, स्किल को होन नहीं कर रहा, वो आगे जाके कंट्रीब्यूट क्या करेगा। इस पूरे सिस्टम के अंदर हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे लेबर है वो बस सिर्फ आर्बिट्राज के लिए है, उसको आप लीडर्स नहीं बनाना चाहते। लीडर्स बनाने हैं तो उनके स्किल लेवल को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ये बात है जी, और इस पहलू को हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। और जो भी ये कहते हैं 70 घंटे काम करना जरूर कीजिए, बट उसके लिए वो एक एंटरप्रेन्योर होगा। अगर एक जो पेशेवर है, जो एक टैलेंट है, उसके लिए अगर उसको बिल्डअप करना है तो उसको आप सिखाइए कुछ, उसको उसके लिए समय दीजिए और उसके लिए भी तो मोहलत दीजिए, वक्त दीजिए और स्पेस दीजिए। शिवानी मिश्री साधु जी भी जुड़ गए हैं, मनोवैज्ञानिक हैं और लोगों के मानसिक अवस्थाओं को समझती भी हैं। शिवानी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। हम अभी बता रहे थे कि क्या मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे इंपैक्ट होता है, इसका जो रिसर्चर्स बता रहे हैं, आप क्या बताएंगे कि काम की हद क्या होनी चाहिए?
देखिए अजय, मुझे लगता है कि हर एक इंसान, हर एक ह्यूमन बीइंग को का एक फंडामेंटल राइट होता है टू हैव सेफ वर्क कल्चर। पहली बात तो। दूसरा, डब्ल्यूएचओ ने एक स्टडी करी थी जिसमें आप उन्होंने बताया था कि 55 घंटे या 55 घंटों से ज्यादा अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं काम करने के ऊपर, तो आपके स्ट्रोक के चांसेस 35% बढ़ जाते हैं। 8 आवर्स अगर आप काम करें दिन में, इनटू नंबर ऑफ डेज में बी 6 और 5, दैट इज कंसिडर्ड हेल्दी। बट जो हमारा टॉक्सिक कल्चर है जहाँ पे हम एनकरेज कर रहे हैं 60, 70, 80, 90 आवर्स आप काम करिए, आई थिंक दिस इज प्योर एक्सप्लॉयटेशन, जहाँ पे पीपल आर ड्रिवन टू एंड देयर लाइफ बाय सुसाइड, या फिर इतना ज्यादा बर्नआउट हो रहा है लोगों में, या फिर they are having loads of mental health issues. So I think this is completely unacceptable कि आप एक इंसान से एक्सपेक्ट करें कि आप काम करें। So मुझे लगता है कि अगर आप 90 घंटे एक्सपेक्ट कर रहे हैं काम करने के लिए, दैट मीन्स यू हैव टू वर्क डबल। और अगर आप 80-90 घंटे स्पेंड कर रहे हैं अपने काम में, तो मतलब इट कैन लीड टू सीरियस mental health issues, physical issues, biological issues, and personal life also gets affected. Yes. एब्सोल्युटली बी विद अस। शिवानी जी, कपूर साहब, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहे। जिस डब्ल्यूएचओ के डेटा की बात आप कह रही थी शिवानी जी, वो भी मेरे पास है, मेरी भी नज़र में वो आया था, मैं वो भी दिखाऊंगा। तो काम की हद क्या हो और क्या घर पे रहने का मतलब बीवी के चेहरे को ही निहारना होता है, ये जो इस तरह की बातें कही है, बहस इस पर छिड़ी हुई है आज। तो ज़्यादा काम से मौत तक का खतरा पैदा होता है। और जैसे हमारी एक्सपर्ट कह रही थी, साइकोलॉजिस्ट कह रही थी अभी, डब्ल्यूएचओ और आईएलओ ने 2016 में ये अध्ययन किया था कि हफ्ते में कम से कम अगर 55 घंटे भी काम कर रहे हैं तो इससे 3.98 लोगों की स्ट्रोक और 3.47 लाख लोगों की दिल की बीमारियों से मौत हो गई। साल 2000 से लेकर के 2016 तक ये अध्ययन किया गया था, और कि लंबे समय तक काम करने की वजह से हार्ट डिजीज होने वाली मौतों की संख्या में 42% और स्ट्रोक से मौतों में 19% तक का इजाफा हुआ, जो कोरोना के बाद बढ़ा ही है। जानकार बताते हैं कि हफ्ते में ज्यादा घंटे काम करने का सेहत पर घातक असर पड़ सकता है। अगर आप डेस्क जॉब करते हैं तो लगातार बैठे रहने से शरीर में फैट बर्न नहीं हो पाता, मोटापा बढ़ता है, दिल की बीमारियां, डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। एक ही समय लंबे समय तक बैठे रहने से शरीर पर ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ने लगता है, ब्लड क्लॉट तक हो सकता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। खराब पोस्चर से घंटों काम करने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। लंबे शिफ्ट में काम करने से बर्नआउट होता है, अकेलेपन की भावना आती है, डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ती है। ज्यादा काम करने से का सबसे ज्यादा असर दिमाग पर होता है, भूलने की समस्या, सोचने समझने की क्षमता तक प्रभावित होती है। फिजिकल एक्टिविटी की कमी से ब्लड फ्लो कम होता है और हाई बीपी जैसी बीमारियों के आप शिकार हो सकते हैं। दिन भर लैपटॉप कंप्यूटर पर बैठे रहने से आंखों पर भी असर पड़ता है और रोशनी तक जाने का भी खतरा रहता है। तो ये बड़ी बातें हैं। आपको याद होगी कि पिछले साल ही अगस्त सितंबर में जो एक घटना सामने आई थी, अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया की होनहार सीए की मौत पर हंगामा मचा था। 6 साल अन्ना सेबेस्टियन की कार्डियक अरेस्ट की वजह से जो मौत हो गई थी, और अन्ना की मां का आरोप था कि काम की बहुत ज्यादा बोझ की वजह से उनकी बेटी की मौत हो गई। मां ने ईवाई इंडिया के चेयरमैन को एक भावुक खत भी लिखा था जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। मृतक अन्ना की मां अनीता अपने भावुक पत्र में उन्होंने लिखा था, बातें बहुत सारी हैं लेकिन एक खास इसका अंश में बता रहा हूं कि अन्ना पूरी तरह से थकी हुई अपने कमरे में लौटती थी, कभी कभी तो बिना कपड़े बदले ही बिस्तर पर गिर जाती थी, फिर रिपोर्ट मांगने वाले संदेशों की बौछार हो जाती थी। वो समय सीमा को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही थी। वो हार मानने वाली नहीं बल्कि पूरी तरह से योद्धा थी। हमने उसे नौकरी छोड़ने को कहा लेकिन वो सीखना और अनुभव हासिल करना चाहती थी। हालांकि भारी दबाव उसके लिए बहुत ज्यादा दबाव साबित हुआ। इस मामले में बाद में केंद्र सरकार ने जांच का आदेश भी दिया था। अब हम लौटते हैं मेहमानों के साथ। कपूर साहब, तो ऐसे में जो ये हद की जो बातें हो रही हैं, क्या ये एक डेवलपिंग नेशन फेनोमेना है? क्योंकि आमतौर पर डेवलप्ड कंट्रीज में हम देखते हैं कि बहुत जो वर्किंग आवर्स है वो बहुत कम है। नहीं, अगर आप डेवलपिंग नेशंस की बात करें जी, तो वहाँ पे वर्किंग आवर्स तो कई कई जगह ऐसे हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि सिर्फ 40 घंटे आदमी काम करे, और वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ी भी है। अगर आप लार्ज एंटरप्राइजेस की बात करें जो डेवलप्ड नेशन से हैं, जिस तरह से अगर आप गूगल की बात करें, एप्पल की बात करें, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे को वर्क लाइफ बैलेंस रखना है क्योंकि उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो इस तरह के काफ़ी एंटरप्राइजेस हैं जिन्होंने इस एरिया के ऊपर काम किया है। ये फिनोमेना जो है ये हम अभी आज की तारीख में इंडिया में देख रहे हैं। यहाँ पे मेरे को ये लगता है कि जो लार्जर इशू है वो लेबर एक्सप्लॉयटेशन का हो जाता है।
यहाँ टैलेंट एक्सप्लॉयटेशन का हो जाता है, क्योंकि एंटरप्राइज अगर आप देखें, एक वो लार्जर वर्किंग आवर्स की बात भी करते हैं और अंडर पे भी करते हैं। इंडिया के अंदर जो लेबर है वो अंडर पेड है। अगर हम सिर्फ आप सिर्फ इन्फोसिस या L&T की बात नहीं कर सकते। आप देखें, कभी आप जोमेटो को देखें, स्विगी को देखें, वो भी एक एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल है जी। क्योंकि जोमेटो क्या कर रहा है, आपके एक डिलीवरी एजेंट को 16 रुपए देता है और उसको 10 घंटे या 12 घंटे सड़क पे दौड़ाता है। उसके रिस्क भी तो आप देख रहे हैं ना जी, वो भी एक एक्सप्लॉयटेशन। तो कहीं ना कहीं जो मॉडल है वो सिर्फ एक टैलेंट जो है, आप पढ़े लिखे वर्कफोर्स पे नहीं, आप लार्जर वर्कफोर्स पे देखें, जो गलत हो रहा है जी। तो उसको हमें ठीक करना बहुत जरूरी है। बट ये फिनोमेना जो है, ये एक हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली जो इशू हो जाती है, जिसके अंदर जी। हम ये कहते हैं कि हमारे टैलेंट जो है वो सिर्फ एक रिसोर्स है जिसको मुझे एक्सप्लॉइट करना है, रादर देन वो मेरा एक एसेट है। जब तक हम अपने टैलेंट को एसेट की तरह नहीं देखेंगे, हम ये चीज समझ ही नहीं पाएंगे कि उसके अंदर हमें इन्वेस्ट करना जरूरी है। उसको आप सिर्फ हम्म। डिप्लीट नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि सकिंग ब्लड आउट ऑफ स्टोन, की जो भी है पत्थर से भी खून निकालने हैं हम कुछ की बात कर रहे हैं। अब उस तरह की भाषा की बात कर रहे हैं। हमें अपनी प्रोडक्टिव वर्कफोर्स करना है, चाहे डेवलपिंग है चाहे डेवलप्ड है, उसके मापदंड सेम ही रहेंगे। हाँ, बट ये जरूर मैं मानता हूँ कि अगर आपने काम करना है तो उसके साथ में उसका बढ़ाव भी होना चाहिए, उसकी आपकी टैलेंट को बढ़ाना चाहिए, उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसका आप समय अलग कर सकते हैं। जी। क्योंकि वो आदमी खुद भी बढ़ना चाहता है। अगर मैं खुद भी देखता हूँ, मैं काम तो 50 घंटे ही करता हूँ हफ्ते में, जी। बट 30-40 घंटे मैं उसके अलावा पढ़ता भी हूँ। बट वो मेरा शौक है, उसी तरह से बाकी लोगों को भी शौक है। मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं अपने पूरे जीवन भर में, फैकल्टी रहा हूँ पिछले 25 साल से। हर स्टूडेंट आज की तारीख में पढ़ना चाहता है और नॉलेज का इजाफा करना चाहता है, और वो उसको हमेशा उससे अलग ही देखता है अपने वर्किंग आवर्स से। तो वो भी तो आप समय दीजिए ना, तभी तो वो लीडर बनेगा, तभी तो वो आपके देश को आगे चलाएगा। और दूसरी चीज ये है जी कि जी। जो ये फोकस है, जी। ये नौकरी वाली जो बात हो जाती है, वो लार्जर इशू उस पे भी है जी। कि क्या हम, जो एंटरप्रेन्योर है एक वो डिफरेंट तरीके से सोचता है, और जो जॉब कर रहा है वो एक उसका डिफरेंट सोच रहता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। शिवानी मिस्त्री जी, जो हमने अन्ना की घटना का जिक्र किया, इस मामले पर अभी जांच ही चल रही है कि आखिर मौत की वजह क्या बनी। इसलिए डिबेटेबल हो सकता है। कंपनी ने इनकार किया, मां ने आरोप लगाया। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि वर्क प्रेशर इतना भी होता है, जो WHO ILO की रिपोर्ट का आपने भी जिक्र किया, बताया, और जो हमारे सामने अन्ना का एग्जाम्पल है, कि वर्क प्रेशर इतना हो जाए कि वो जान भी ले ले? देखिए अजय, पहले ना मैं बाकी कंट्रीज की बात करूंगी। बहुत सारी कंट्रीज ना 40 घंटे अ वीक का फॉलो करती हैं प्रोटोकॉल, मतलब 8 घंटे वो हफ्ते में एक बार आपसे काम करना एक्सपेक्ट करती हैं। और जब नहीं होता, अगर आप अपने 60, 70, 80, 90 आवर्स को एक्सटेंड करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा मेंटल इश्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन ये बात बहुत सच है, बिग कंपनीज, बिग कॉर्पोरेट्स लाइक दीज कंपनीज, ये आपको इतना पुश कर देते हैं, लाइक लॉ फर्म्स हो गई या बाकी IT कंपनीज हो गई, इतना पुश कर देते हैं आपको कि आपका कोई लाइफ नहीं रहती। मॉर्निंग सुबह 7 बजे से उठ के रात के 10 बजे तक आप काम ही कर रहे हैं। आपके पास टाइम अपनी फिजिकल हेल्थ को देने के लिए नहीं है, आपके पास टाइम अपनी हॉबीज को परसू करने के लिए नहीं है, आपके पास टाइम रेस्ट करने के लिए नहीं है। इस भागती दौड़ती जिंदगी में मुझे लगता है कि जहाँ पे लोग बिजीनेस को ग्लोरीफाई करते हैं और रेस्ट को बिल्कुल ही अंडरकट कर देते हैं, आई थिंक दैट इज अ बेसिक नेसेसिटी, इट इज नॉट अ लग्जरी। लोग बहुत बोस्ट होके बोलते हैं अरे मैं इतने घंटे बिजी हूँ। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इट इज अ सोर्स ऑफ मेनी मेनी डिजीजेस इन टुडेज जनरेशन। और आपकी रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो जाती हैं। एक हिल्डा की एक रिसर्च बता रही थी, मैं पढ़ रही थी, जिसमें वो कहती है कि जो मेल्स है उनके लिए हेल्दी वर्किंग आवर्स जो होने चाहिए हफ्ते के, वो 41 to 49 होने चाहिए। एंड फॉर फीमेल्स इट शुड बी 35 to 40 आवर्स अ वीक। अगर आप उसे ज्यादा कराएंगे तो रिसर्च ये भी कहती है कि अगर फीमेल्स 60 घंटे से ज्यादा स्पेंड करती है अपना ऑफिस में, तो उनके चांसेस ऑफ सेपरेशन और डिवोर्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप सारा समय ऑफिस को देंगे तो आप घर पे क्या करेंगे? आई मीन आपकी कोई लाइफ नहीं है फिर। एंड इट इज अ वेरी वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स हमारी डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो। बिल्कुल, बिल्कुल। आप दोनों से मैं ये भी समझूंगा, जो बात अभी जिक्र भी कर रहे थे कपूर साहब, कि ज्यादा काम करने का मतलब ज्यादा प्रोडक्टिविटी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उससे कम आवर्स ऑफिस में देकर के प्रोडक्टिव आप ज्यादा हो सकते हैं, अगर आप हैप्पी स्टेट में रह पाते हैं, अगर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग आपका बेहतर है। क्या ऐसा है? कि मैं आप दोनों से समझूंगा, लेकिन हमने रिएक्शंस भी लिए हैं, उसको भी जरा देख लेते हैं। लाइव टाइम्स की टीम ने राजधानी लखनऊ में कॉर्पोरेट अपार्टमेंट में और दिल्ली में भी नौकरी पेशा लोगों से बातचीत की और उनसे पूछा
कि उनका क्या रिएक्शन है इस बयान को लेकर के। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और पत्नी निहारने वाली बात पर तो उन्होंने बिल्कुल रिएक्शन उनका तल्ख था। कहा कि जीवन संगनी होती है वो केवल निहारने के लिए नहीं होती है। अपने घर परिवार को वक्त देना, सप्ताह में एक दिन वीक ऑफ और का जो कंसेप्ट है वो इसलिए है कि आदमी सप्ताह में एक दिन कम से कम रिलैक्स करे और नए जोश के साथ अपने कामकाज को शुरू करे। सुनिए क्या कहते हैं। ये बिल्कुल ही सख्त गलत चीज़ है, क्योंकि हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है, एक प्राइवेट लाइफ होती है। ऑफिस के बाहर की भी एक दुनिया है जो लोगों को देखनी बहुत ज़रूरी होती है। घर वाले होते हैं, पार्टनर होता है, उसे टाइम देना बहुत ज़रूरी है। हर कोई ये कह सकता है कि हाँ 90 घंटे काम करना चाहिए, बट आदमी की मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है। सर, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इंडिया का वर्किंग कल्चर 7 दिन का है और उसमें 8 घंटे हम ड्यूटी करते हैं, ठीक है सर। इसके बाद हमारा जो टाइम रहता है हमें अपने फैमिली को देना रहता है। अब 90 घंटे का तो सर उन्होंने कैसे कैलकुलेट करके बताया है कि युवा को करीब 90 घंटे काम करना चाहिए। पूरे एक हफ्ता में अगर 8 दिन भी जोड़ लेते हैं तो 96 घंटे होते हैं उनके अकॉर्डिंग। 96 घंटे में अगर 90 घंटे हम काम करेंगे तो क्या 6 घंटे हम घर को टाइम देंगे? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अभी यहाँ पे क्या है ना कि वर्क कल्चर को भी बदलना चाहिए। हम लोग की भी अपनी लाइफ है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम लोग गधे हैं, गधे की तरह हम 12 घंटे काम कराएंगे, चारा खिलाएंगे और आप कहते हैं वही 15 से 20 हज़ार सैलरी देंगे, उससे में हम लोग को मैनेज करना है। आप तो बिजनेसमैन हो, आपका करोड़ों की प्रॉपर्टी है, आपके 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। हमको तो आप 30-35 हज़ार निपटा रहे हो, हम क्या करेंगे 12 घंटे काम करके? या तो मुझे इंसेंटिव दो, ओवर टाइम दीजिए आप मुझे। आप जीवन संगनी है, और अगर हम लोग घर परिवार पे समय नहीं देंगे तो सारा का सारा समय कार्य क्षेत्र में देना कोई लॉजिक नहीं बनता। तो इस जो वाक्य बोला गया है, हम लोग तो सेटिस्फाई फिलहाल उससे नहीं है। कपूर साहब, जो आप बात कर रहे थे कि जब लर्निंग नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा, आप कितने घंटे आप बिता रहे हैं इससे प्रोडक्टिविटी नहीं तय होती है। क्वालिटी ऑफ आपका आउटपुट क्या है वो, और क्वालिटी डिपेंड करता है सिर्फ टाइम पर, लेंथ ऑफ टाइम पर, या फिर स्टेट ऑफ माइंड पर भी, स्टेट ऑफ बॉडी पर भी। नहीं, प्रोडक्टिविटी तो स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी बहुत क्लियरली है जी। इसके ऊपर तो बहुत किस्म की रिसर्च भी हो रखी है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो स्टेट ऑफ माइंड अगर क्लैरिटी है, अगर मैं कंफर्ट में हूँ, मेरा जो क्रिएटिव प्रोसेस है, अगर हम इनोवेशन की बात करते हैं, वो कैसे होता है? जब मैं समय बिता रहा हूँ, बैठा हूँ, म्यूजिक सुन रहा हूँ या कुछ पढ़ रहा हूँ, अखबार पढ़ रहा हूँ, मैं जिसको आप कहते हैं व्यर्थ में टाइम जाया करना, तब सबसे ज्यादा क्रिएटिव थॉट होती है जी। उसी वक्त आपके आइडियाज भी आते हैं। इसलिए वो समय देना बहुत जरूरी है अगर आप लर्निंग के प्रोसेस से और क्रिएटिविटी के प्रोसेस से बात करते हैं जी। अगर हम ये नहीं देंगे समय, तो आपका वो जो थॉट है कि आप 2 स्कूल्स ऑफ थॉट को कैसे लेके आए टुगेदर, जिसको आप मेडिची इफेक्ट भी कहते हैं लर्निंग प्रोसेस के अंदर और क्रिएटिविटी प्रोसेस के अंदर, वो कभी भी नहीं होगा। वक्त तो कम है। इसलिए आप सिर्फ अगर एक कंप्यूटर कपूर पे साहब, बैठ के मैं डेटा एक शिवानी जी से भी डालूं- रिएक्शन ले लेते हैं छोटा सा जो इसी मसले पर। शिवानी जी, क्या कहेंगे आप, कैसे ये वर्क लाइफ बैलेंस का क्या फॉर्मूला है? एक छोटा सा जवाब। मुझे लगता है इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको इंटेंशनल होना पड़ेगा अपनी वर्क लाइफ को लेके। वर्क इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, लेकिन 80-90 घंटे काम करना नहीं है, वो एक्सप्लॉयटेशन है। मुझे लगता है कि आप अपने वर्क को 8-9 घंटे दीजिए, 7-8 घंटे दीजिए, और थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालिए और थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के लिए भी निकालिए। वो बैलेंस आपको ही स्ट्राइक करना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडियन कल्चर में हम जब किसके के लिए काम करते हैं तो एम्प्लॉयर्स को ये नोशन रहता है कि उन्होंने हमें खरीद लिया है और वो वैसे ही बिहेव करते हैं। बट वो बाउंड्रीज एज एन एम्प्लॉय आपको सेट करनी है कि आपके लिए क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। जी, थैंक यू सो मच अमित कपूर जी, शिवानी जी, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो जो तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उससे यही निकल करके साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि संतुलन ही, जो भगवान बुद्ध ने कभी कहा था कि संतुलन ही की है, जब तक संतुलित नहीं होंगे तब तक आपकी प्रोडक्टिविटी भी बेहतर नहीं होगी और ये कंपनी के लिए भी अंततः नुकसान का ही सौदा होगा। तो शायद 70 और 90 घंटे काम करने का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा सटीक लगता नहीं है।